समाज सेवा के लिए आपने राजनीति ही क्यों चुनी? आपके ग्राम सभा में और भी प्रत्याशी आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे लड़ना कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए और उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। मिशन पंचायत के तहत इस वक्त हम हैं कुशीनगर ज़िले में और ये कुशीनगर ज़िले का सीमावर्ती क्षेत्र जो कि बिहार से लगता है, तरया सुजान ग्राम सभा है, जहां से प्रधान पद के एक युवा प्रत्याशी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जिन्होंने इस ग्राम सभा में ही नहीं बल्कि अपने देश में भी काफ़ी मुकाम हासिल किया है। मैं नहीं, ये खुद बताएंगे अपने बारे में। सबसे पहले आप अपने बारे में 2 शब्द बताइए हमारी दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत सर, आपके चैनल्स के माध्यम से, आपके माध्यम से मुझे 2 शब्द रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। और मैं पेशे से भारतीय निशानेबाज हूँ। इंडिया टीम में मैं शूटिंग कर रहा था और किया भी, बायो सर्टिफिकेट भी मेरे पास है, गोल्ड मेडल लिस्टेड हूँ और मदर टेरेसा फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जो गरीब, असहाय, मजलूम, मजदूर लोगों की मदद करती है और उनके साथ कदम में कदम मिला के उनकी आवाज़ को बुलंद करती है। कहीं अत्याचार हो रहा हो, भ्रष्टाचार हो रहा हो, उसके मुद्दे को उठाती है और गरीब के साथ जो है गरीबी से लड़ती है और गरीब लोगों की मदद करती है। मैं तरया सुजान ग्राम सभा से ग्राम प्रधान प्रत्याशी हूँ। मेरा मुद्दा है कि मैं गरीबी मिटाऊं, गरीबों की मदद करूं। जो हमारे यहाँ काफ़ी विकलांग, विधवा और बुढ़ापा पेंशन के से लाभान्वित नहीं हैं, उनको मैं लाभ दिलवाने का कोशिश करूं और बहुत सारे हमारे विकास में कमी है जो विकास के कामों में मैं पूरा करूं। आप स्पोर्ट्समैन हैं, मदर टेरेसा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, यंग हैं, तो समाज सेवा के लिए आपने राजनीति ही क्यों चुनी? सर, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बिना कलम में ताकत रहे लोगों को जो मदद नहीं किया जा सकता, तो इसलिए मैं एक ही रास्ता मुझे मिला कि अगर राजनीति में मैं रहूँगा तो जिनकी आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर होगी उनके बारे में व्यवस्थाएँ होंगी। जो मान लीजिए बूढ़े जो 60 साल उम्र हो गए, उनकी पेंशन नहीं लागू हो रही, तो राजनीति में रह के ग्राम प्रधान बन के ही वो संभव है करना। और हमारे विधवा माताएं हैं जिनको पेंशन लागू करना है, विकलांग भाई बहन, माता बहनों हैं, उनकी पेंशन लागू करने के लिए हमको राजनीति में आना बिल्कुल ज़रूरी लगा, तो मैं राजनीति इसलिए चुना। आप एक युवा प्रत्याशी हैं और अब आपकी ग्राम सभा काफ़ी बड़ी है। हम इसका भ्रमण कर रहे थे तो लगभग 12,000 के करीब में इसमें वोटर हैं, काफ़ी बड़ी ग्राम सभा है। तो जाहिर तौर पे इन जो विकास के कार्य आपने गिनाए, पेंशन के हो गए, आवास के मुद्दे हो गए या सड़क के मुद्दे हो गए, लेकिन इतनी बड़ी ग्राम सभा में जाहिर से बात है आपसी सौहार्द बिगड़ता होगा, लोगों के बीच आपसी झगड़े होते होंगे। तो जब आप प्रधान बनने के बाद लोगों के झगड़ों को सुलझाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपकी कम उम्र कहीं आपके आड़े तो नहीं आएगी, आपकी प्रतिभा के आड़े, क्योंकि वहाँ एक अनुभव की ज़रूरत होती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर, अनुभव उम्र से नहीं होती है, आपके शिक्षा से अनुभव होता है और जाहिर ये होता है कि आप कार्य करने का आपकी सिस्टम क्या है, आप किस सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं आपकी उम्र ज़्यादा हो तभी आपके पास अनुभव हो। आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, शिक्षा है आपके पास, अगर एक ज़रूरत को, ज़रूरतमंद को आप समझ पा रहे हैं कि इनकी क्या ज़रूरत है, कैसे है, क्या झगड़ा है, अगर सही को सही, गलत को गलत आप समझने का क्षमता रखते हैं तो आप निश्चित रूप से आप उनकी निदान कर सकते हैं। ग्राम सभा के चुनाव में वोटरों को लुभाने का तरह तरह के जरिए होते हैं, चाहे धनबल हो, चाहे बाहुबल हो, तरह तरह के प्रलोभन हो। आप उससे भिन्न हैं, ये मुझे पता है, क्योंकि आप यही कहेंगे, आप एक प्रत्याशी है तो जाहिर से बात है अपनी अच्छी छवि ही आप पेश करेंगे। लेकिन अगर आपके विरोध में भी ऐसी चीज़ें हो रही हो तो उसको फेस आप किस तरीके से करेंगे? सर, ये जनहित का मुद्दा है। आज के जनता जनार्दन इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उनके पास अक्ल है सोचने और समझने की। वो ये देखती है कि हमारे साथ हमारे दुख सुख में, हमारे खुशी गम में कौन शामिल होता है, हमारे एक एक मुद्दे को कौन सॉल्व करता है, हमारी ज़रूरत की चीज़ों को कौन पूरा करता है। पब्लिक उसे पसंद करती है, ना कि धन बल ताकत की प्रयोग करने वाले लोगों को यहाँ से तरया सुजान से इस बार नकार दे रही है जनता। जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही है जो धन बल ताकत की प्रयोग करे। इस बार जनहित के मुद्दों को लड़ने वाले प्रत्याशी चुन रही हैं
और युवा प्रत्याशी चुन रही है, ताकि युवा रहेंगे तो लड़ने भिड़ने संघर्ष करने का ताकत उनके अंदर रहेगा और एनर्जीफुल रहेंगे वो। आपने प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व किया है स्पोर्ट्स में, आपके क्षेत्र में भी काफ़ी युवा हैं, तो प्रधान बनने के बाद आपके जहन में युवाओं के लिए कोई प्लान भी है? जी बिल्कुल, मेरी प्लान ये है कि मैं सबसे पहले शिक्षा का प्रबंध करूंगा, अच्छी व्यवस्था करूंगा और शिक्षा में कोई कमी हो, कोई त्रुटि हो, उसकी पूरा करने का पूर्ति रखूंगा। और स्पोर्ट्स लाइन में मेरे युवा साथी जो भी सक्षम होंगे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या किसी अवस्था का खेल ग्राउंड हो, उसकी प्रबंध करेंगे और युवाओं को सबसे पहले आगे आने का अपील करेंगे और जो भी होगा मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, उनके साथ सहयोग में खड़ा रहूँगा। ये सारी चीज़ें तो आपने गिना दी। आप जैसे कि चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं, आप गाँवों में घूम रहे हैं, लोगों से अपने वोट के लिए समर्थन मांग रहे हैं, तो आपने पीछे कुछ अपनी ग्राम सभा के लिए किया है सामाजिक सरोकार के तौर पे, सामाजिक कार्यों के तौर पे, जिसको आप दिखा के कि हाँ देखिए मैंने आपको किस लिए अपना एक छाप छोड़ा है और आगे मुझे अगर पद मिलता है तो मैं और अच्छे से कर पाऊँगा? हम सर, मैं आपको बता दूं कि इस तरह ग्राम सभा में नहीं बल्कि इस सारे इलाके में, जैसे तमकुईरा 331 विधानसभा के अंदर मैं 2 साल 2 महीने डोर टू डोर चलते हो गया। इसके बीच में आप काफ़ी भीषण जो है कोरोना का महाकाल था, उस कोरोना महामारी में मैं एक गरीब होते हुए और अपने हैसियत के मुताबिक इस क्षेत्र में 12,000 मास्क की वितरण की और लोगों के पास डोर टू डोर डॉक्टर को लेके और जनहित तक मैंने पहुंचा, लोगों को समझाया बुझाया कि कोरोना से आपको कैसे बचना है और कोरोना में बचने का क्या उपाय है। सैनिटाइज़र, साबुन मैंने वितरण करवाया। जो ज़रूरतमंद लगे, जो असहाय गरीब मजलूम लगे, जो अपनी जीवन याचिका नहीं चला पा रहे थे, उनके लिए राशन की प्रबंध करवाया। 502 लोगों के घर में राशन प्रबंध करवाया, 502 लोगों के घर में कपड़ा भिजवाया, जो उस लायक थे, जिनकी कोई आर्थिक बेस मजबूत नहीं थी, जिनके लिए कोई नहीं था। उस महामारी में जो है मैं लोगों के साथ रहा। आपके ग्राम सभा में और भी प्रत्याशी आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी कह लीजिए या जो कह लीजिए, उनसे लड़ना कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए और उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट दे रहा है, संवैधानिक तौर पे हम भी लड़ सकते हैं, बाकी सारे लोग अपनी सौभाग्यता दिखा सकते हैं। चुनाव जो है सब लोग अपने अपने तरीक़ा से वोट मांग रहे हैं, हम भी अपने तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता को जो प्रदर्शन पसंद आएगी, जिनके साथ जो दिन रात नहीं समझे हम, लोगों के साथ लड़ते रहे, लोगों का मुद्दा उठाते रहे, लोगों के सहयोग में मैं काफ़ी 24 आवर्स में कभी ना दिन देखा ना रात देखा। जब लोगों ने याद किया मैं उनके सेवा में हाजिर हुआ। और रह गई सवाल, बाकी कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं, सारे लोग जो है अपनी अपनी प्रदर्शन, अपनी अपनी सौभाग्यता दिखा रहे हैं। पब्लिक जिसको पसंद करेगी, जिनको चाहेगी, उनको बहुमत देगी और उनको प्रधान बनाएगी। चलते चलते आखिरी सवाल, आप अपनी ग्राम सभा की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने ग्राम सभा तरिया सुजान के जनता जनार्दन माताओं बहनों, हमारे प्यारे युवा साथियों से मैं ये अपील करूँगा कि आज के जनहित में लोग अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, जो आपके साथ कदम में कदम मिला के चलने वाले हैं, जो आपके साथ आपके दुख सुख खुशी गम में शामिल होने वाले हैं, उनको आप जो है सही इंसान को चुने और सही रास्ते को अपनाएं। मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं हाथ जोड़ के मैं अपने तरिया वासियों से अपील करूँगा कि आप सबसे पहले ऐसे प्रधान को चुनें जो प्रधान आपके जनहित के मुद्दों को उठाए, आपके दुख सुख में रहे, आपके खुशी गम में रहे, आपके घर डोर टू डोर सेवा दे और आपके बच्चों को शिक्षा की प्रबंध करे। आपकी बेटियों का जो है शादी होता है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, उसको जो है अपने मेहनत के बदौलत आपको जनता को लाभ पहुंचाए। और मैं एक बार और पुनः जो है आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के द्वारा, आपके चैनल्स के माध्यम से हमारे इस तरिया वासियों को, जनता जनार्दन को, मेरी माताएं बहनों को एक संदेश पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं एक बार और पुनः जो है अपने जनता से अपील रखूंगा कि जो है अच्छे को चुने और अपने
अपने साथ चलने वाले को चुने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रधान पद के प्रत्याशी तरैया सुजान ग्राम सभा से भारतीय निशानेबाज सद्दाम हुसैन जी। ऐसे ही और प्रतिनिधियों से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।